इधर नया नया जो है आरजेडी में लॉन्च हुए हैं प्रवक्ता साहब बंटू सिंह, इसके बारे में सुन रहे हैं कि कुछ अजीबोगरीब टाइप का बोलते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे बंटू सिंह जी, उन पर वो बड़े भाई हैं उम्र में हमरा, हम कहेंगे बंटू भैया। हम लोग का देखिए ना क्या बोली है, आपको भैया कह रहे हैं। और आप जो है सो बुद्धिजीवी समाज से आते हैं। आरजेडी वाला नेता सब मंच पर से जब बुद्धिजीवी समाज को संबोधन करता है तो आप अपने आप को उसमें काउंट करते भी हैं कि नहीं, ये भी सवाल है मेरा। आई चरवाहा विद्यालय वाला भाषा क्यों बोल रहे हैं? ये चरवाहा विद्यालय में मत पढ़िए। और हम तमाम यादवों से भी अपील करते हैं, पहले से भी अपील कर रहे हैं हम कि भैया भैंसी के सींग पर से मत ट्रेनिंग दा, अपना बाल बच्चा के भैंसी पर चढ़ने का ट्रेनिंग मत दीजिए। कलम के सींग पर उंगली को चढ़ाइए, उसी में आपका विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्यालय की स्थिति को ठीक किया है, आपके बच्चे को पढ़ाइए, अपने बच्चे को, तभी उसका स्थिति ठीक होगा। हम जिद में यादव अपने आप को भैंसी के सींग पर वही ना ट्रेनिंग देते थे कि भैंसी नहीं पटक सका तो ये फन्ना क्या पटकेगा। हम आपको बताते हैं भैंसी को सब पटक, मतलब भैंसी सब यादव को पटक देगा। कोई एक यादव का बेटा चैलेंज करे हमको कि हम भैंसी को पटक देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भैंसी तो सबको पटक देगा ना, जानवर है, बल है उसके पास। हम 50 किलो के, वो 50 क्विंटल के, फिर भी कंपटीशन उससे करवाना चाहता है जो आदमी, उससे बचिए। और आप अपने बेटा को पैर पर भैंसी के सींग पर से पैर पर होते हुए भैंसी पर चढ़ने का ट्रेनिंग न देके कलम के सींग पर उंगली को चढ़ाइए, ताकि वो कल होके इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, बीपीएससी करेगा, आगे बढ़ेगा, इस राज्य को, देश को आगे ले जाएगा। यदुवंशी इसीलिए है क्या, खाली भैंसी चराने के लिए थोड़ी है। अनपढ़ गमारी प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं, इनको पता नहीं पहले से कितना डॉक्टर आईएएस यादव बने हुए हैं। इस खाई भी यादव को बेवकूफ बोल रहे हैं, मुस्लिम को बेवकूफ बोल रहे हैं। अब बंटू भाई को भी कहेंगे बंटू भाई, वो तो है, ये है आपका नेता, और नेता भी आपका तुम ताम बोलता है, आप तो उसको बोलिए, वो बच्चा है, उसको बोलिए कि सबका इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा। राजनीति में जो शब्द है, शब्द के मर्यादा को जानिए। बोलने से पहले किसी को अरे तरे करिए, आप अरे करिएगा, आपको हम तरे करेंगे, ये तो स्वाभाविक है ना। और इसलिए गाली भरी शब्दों से भी लोगों को संबोधन करते हैं। राजनीति में गाली, छोटी शब्दों का इस्तेमाल, छोटे मानसिकता का नहीं रखना चाहिए। डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं डीके जी, मेरे साथ मौजूद हैं जदयू का नाम है दोस्तों मनोज कुमार राय जी से बात करती हूं। कि सबसे पहले है कि डीके स्पेशल चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक थे कि आप बचपन से लेकर के सर आप राजद में थे, यानी कि लालू प्रसाद जी के टीम में थे, उन पे काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा ख्याल क्या आ गया कि आप एकदम अंधभक्त जो हो गया, वो नीतीश जी के अंधभक्त हो गए? देखिए, अंधभक्त हम लोग नहीं हैं, हम लोग आंख खोल के विश्वास करते हैं, काम देख के। आंख बंद कर लेंगे तब तो काम ही नहीं देख पाएंगे। आंख खोल के जो काम देख रहे हैं बिहार में, और सोशल जो वर्करी होता है, हम क्या समाजवाद की पाठ जो लोगों को ये पढ़ाते हैं लोग, राष्ट्रीय जनता दल में भी सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता का नारा देके राजनीति चल रहा था। और आदरणीय लालू जी हम लोगों के लीडरशिप कर रहे थे, लीडिंग कर रहे थे, उनको हम लोग मानते थे। और उनमें एक खासियत था कि वो गरीब, शोषित, वंचित वर्करों से भी मिल लेते थे किसी को, और हम लोग को तो भगाते भी थे, तो इतना प्रेम से, मतलब उनके भगाने में भी प्रेम झलकता था। और अब जो लीडरशिप है वो तो अगर यदि बुलाएगा भी तो लगेगा कि चीट कर लेगा, मतलब उसका आव भाव। अभी जो परिस्थिति चल रहा है, हम तो ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे, आरजेडी में लीडरशिप का अभाव था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और अभी देश में चारा घोटाला सही में, मतलब उसका, उस पर तो हम गीत उत गाते रहते हैं। अब जो है वो तो सामने क्या है, कैसा गीत क्या है? अब वो तो कोर्ट है ना, आप सुने ही थे ना, कह के बेर जाई के जेलवा, दिलहू बिगाड़ी खेलवा, जनता बिहार के। वो गीत इसलिए था कि वो एक लड़का जो हमारे तमाम बिहार के बहनों को अपमानित करता है। कौन सा शब्द है? हम तो इसलिए वहां से अलग हो गए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में जमीनी कार्यकर्ता अब है नहीं, एक भी जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। सामाजिक न्याय की विचारधारा को जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो सब लोग, हमको लगता है कि अब जदयू की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं, आ ही जाएंगे सब लोग।
इधर ही काम करेंगे। 2025 में तो राष्ट्रीय जनता दल को कार्यकर्ता नहीं मिलेगा एक भी जमीन में। बचपन से लेकर के इतना सबके लिए, सब पार्टी के लिए काम किए, एकदम निर्दलीय काम किए, लेकिन इतना मतलब हर जगह जगह आप सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं तो सीतामढ़ी के पावन धरती पे आपका घर है, सराची विधानसभा क्षेत्र है ना, तो आपका उस एरिया में हम सुरसन विधानसभा और सीतामढ़ी लोकसभा है, सीतामढ़ी लोकसभा, तो वहां के मतलब कि एक अच्छे नेता उभर करके आए हैं, तो ऐसा लोग क्यों मतलब कि लालू यादव जी दबाने की कोशिश करें? तो आप लगे जिस तरीके से आप इतना काम कर रहे हैं, जिसका आपका पोस्ट है एकदम पूरा सब चीज काम करते हैं, लेकिन आपका पीछे क्यों छोड़ दी? देखिए लालू जी पीछे क्यों, आगे क्यों नहीं आपको प्रमोट किया? देखिए, आगे लालू जी हमको प्रमोट नहीं किए, ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। विषय ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग जिस समय थे, अब तो लीडरशिप ही नहीं है, तब प्रमोट कौन करेगा? अब तो सिर्फ वहां ये है कि आप धन बल बाहुबल से मजबूत हैं, तब राष्ट्रीय जनता दल में जो लीडर है अभी अपने आप को बनने का भी प्रयास जो कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ पैसे वाले, धन बल, बाहुबल, गोली चलाने वाले, इन लोगों का संख्या ज्यादा होगा। और हम लोग डरने वाले भी नहीं हैं। हम लोग जब राजनीति में आए थे, सामाजिक के बीच में ब्लॉक प्रखंड स्तरीय बराबर, आपका दोस्त तो इनको हम हर तरीके से बहुत जानते हैं और देखे भी हैं सारा चीजें, इनको तो सदन में होना चाहिए, लेकिन देखिए कि अब सदन में होने से ही समाज का आप काम कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अगर यदि हम में इच्छा शक्ति है तो हम सदन में हो ना हो, हम तमाम ब्लॉक में सुबह में बैठ के गांव गांव घूमते हैं, लोगों का समस्या सुनते हैं, निपटारा कराते हैं। ये मेरा शुरू से चलता रहा है। हम ज्यादा हाई फाई और फेसबुकिया सोशल मीडिया वाला लीडर नहीं है, नेता नहीं है। काम करते हैं, उसको फेसबुक पर लोड करते हैं। कुछ लोग सिर्फ बोल के ही अपना फेसबुक पर डाल के राजनीति करता होगा। क्या है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जी का कैरेक्टर? कोई कैरेक्टर पर नहीं, कोई, ये लोग कुछ है ही नहीं। इन लोगों का क्या दारू पीते थे, दारू पीते थे? नहीं, ये सब व्यक्तिगत, ये सब सवाल भी आपका गलत है। तो उनकी बहू को भगा दिया गया है, बाल पकड़ के माथा, वो सब उनके घर का मामला है। हम उनके घर के मामला में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। ये आएंगे राजनीति में मुख्यमंत्री जी, हमसे ये आप जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, आपने सवाल किया कि आप नीतीश कुमार जी में क्या देखें जो आ गए। ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण था, उसका जवाब हम दे रहे हैं कि हम देखें नीतीश कुमार जी का। अभी आप आए हैं डबल डेकर, ट्रिपल डेकर। हम देखें नीतीश कुमार जी को मेट्रो बनाते, एक मुख्यमंत्री 2002 में दिल्ली में मेट्रो स्टार्ट हुआ। हमने देखा कि एक ही मुख्यमंत्री हमारे यहाँ 2005 में ऐसे आए जो हमारे हटने से पहले ही मेट्रो पर चढ़ाने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं मैरीन ड्राइव, जिस बिहार में मरीन ड्राइव क्यों बोलते हैं? जिस गंगा पथ बोलिए ना, जेपी गंगा पथवे नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। लेकिन ये मैरीन ड्राइव नाम आप लोगों ने दिया उन जनता के द्वारा जिनको अच्छा लगा। उपाधि तो मुंबई में अच्छा, वो स्वाभाविक है ना। आपका दो नाम रखा जाता है, एक निगेटिव मानसिकता से और एक पॉजिटिव मानसिकता से। तो मैरीन ड्राइव अच्छा बना होगा तब ना उसको मैरीन ड्राइव का उपाधि जनता ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने उसका है तो गंगा पथ, हाँ, जेपी गंगा पथवे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया, जेपी गंगा पथवे। और आज वो देख लीजिए कि कहां से कहां है, अटल पथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अटल पथ नाम दिया। लेकिन कुछ लोग आपको बता दें कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ पथ स्काई पैड है जापान में, उसका उपाधि लोग बोर्डिंग रोड पाटलिपुत्रा के पास जो है, तो कुछ लोगों ने वो नाम देने का भी काम किया है। तो ये उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो बनाते हैं अटल पथ, बनाते हैं जेपी गंगा पथ पे लोग नाम दे रहा है, मैरीन ड्राइव, स्काई पैड। तो कहां जाएंगे? मेट्रो चढ़िएगा ना, कुछ दिन में मेट्रो पर हम लोग चढ़ेंगे। और शोषित वंचित गरीब गुरबे की जो आगे बढ़ाने की बात है, आपको बता दें कि पूरे बिहार के कितना परसेंट लड़की तो पढ़ने ही नहीं जाती थी पहले। अब तो लड़की के लिए ही पैरवी करना पड़ता है एडमिशन में। लड़का वाला एक आध को हो भी जाता है, अब तो लड़की वाला में ही 9th क्लास 10th क्लास ये सब में पैरवी करना पड़ता है। और साइकिल नहीं पढ़ने के कारण देखिए अभी साइकिल दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बच्चों को भी साइकिल दिया। और पहले क्या था, पहले हम लोग पढ़ते थे मिडिल स्कूल में तो खपड़ा वाला पर से चू जाता था पानी, किताबें फट जाता था, कल हो के कैसे पढ़ेंगे। तो ये स्थिति था बिहार का, उसको कहां से कहां लाए हैं वो। अब क्या लगता है उन द फ्यूचर जो है लालू यादव का कहां तक जाएगा? लालू यादव जी का फ्यूचर अब रह नहीं गया है। लालू यादव जी का फ्यूचर पूरा अब उनके परिवार का चलना, परिवार के नाम पर न चल रहे हैं वो। लालू यादव जी अगर यदि नहीं रहते मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री नहीं रहते, तो तेजस्वी जी का क्या है? कोई पहचानता भी क्या? हम लोग को पहचानता है ना। हम लोग होटल में प्लेट धो के, गरीब
किसको कहते हैं संघर्ष करना। वो तो हम लोग से अगर यदि डिबेट करना चाहते हैं, बार बार उनका सुन रहे हैं, वो चैलेंज करते हैं जदयू के नेताओं को कि डिबेट कर लें गांधी मैदान में। हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो रामलीला मैदान में डिबेट कर ले हमसे कि गरीबताई किसको कहते हैं, शोषित वंचित को कैसे आगे लेके जाना है। ये तेजस्वी जी हमसे रामलीला में डिबेट कर ले। जानते हैं गरीबी किसको कहता है? सो एसी से बाहर वो निकले नहीं गरीब के बारे में, गरीबों का लीडर बन रहे हैं। वही का कोई दिक्कत हुआ था का कि अरे जो मंत्री जी पूर्व मंत्री जो थे श्याम रजक जी यहाँ से वहां का मतलब सब आ रहे हैं। श्याम रजक जी भी आ जाएंगे, फातमी साहब चले गए हुए हैं, वो सब भी आ रहे हैं, सब लोग आ जाएंगे। अरे क्यों रहेगा भाई, आपके समझना चाहिए ना। जो सीनियर लोग आपसे है उम्र में, तेजस्वी यादव से जितना सीनियर लोग लालू जी को मानते थे, तो अगर यदि लीडर बनना था तो पहले उनको ना प्रणाम करना चाहिए। मतलब पिताजी को भी हम लोग प्रणाम करें, अब बेटा जी को भी प्रणाम करें कि बेटा जी उनका करेगा हम लोग को प्रणाम। अब बोलने भी नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं अनाप शनाप माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, वीडियो ये वो। प्रोटोकॉल है वो तो करना पड़ेगा ना। अरे प्रोटोकॉल, लालू जी को प्रोटोकॉल नहीं था। लालू जी से बड़ा नेता अपने आप को मानने लगे, इसका मतलब तेजस्वी जी। और वो क्या बोल रहे हैं कि गिरगिराने, बोलने भी देखिए ना, बोली पहले वो बोलते हैं तुम ताम का भाषा। गिर रहा था आके पैर में आके गिर जाता है। अरे इतना बड़ा पैर हो गया है। वो तो बोले हैं, वो तो पद यात्रा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आगे कि इस बार हम नहीं लेंगे। क्या अरे पैर इतना बड़ा हो गया है। बिहार के जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। अगर ये हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं झुक जाएंगे तो हम लोग झुक गए, वो कहीं झुके नहीं हैं, कहीं गिरगिराए नहीं हैं। पलट गए थे 9 बार तो। कहां पलट गए, पटक दिए। मुख्यमंत्री जी कभी नहीं पलटते हैं, कुर्सी वही है सीएम का, एक बार भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। उपाधि क्या दिए थे वो देते, तेजस्वी जी बोलेंगे ना, उनको बोलना है ना, गलत सलत उपाधि देना ही ना है, और कोई काम है उनका। यही खत्म कर देगा उनको। नकारात्मकता सोच से भरे हुए इंसान को शब्दों पर ये सब अजीबो गरीब उनका मतलब उसके पीछे वो खुद बोलते हैं क्या कोई उनका एडवाइजर जो एडवाइस अब जो एडवाइस थे वो नया एडवाइजर वो हरियाणा से आके बिहार वासी को जो है सो एडवाइस देने के लिए समझा रहे थे, बीच में सुने थे हम लोग। और एक नए लीडर बने थे उनके, अभी 1-2 दिन पहले प्रवक्ता बनाए हैं वो, सुनते हुएगा आप लोग। अभी टीवी पर नया ट्रेंड चल रहा है, और कल सुनते हैं कि उनका बाईटूट का क्या क्या वो बोल रहे हैं। नाम जानते हैं आप, सुने हैं नाम? ना। अभी देखिएगा कि रे हमारे माननीय मुख्य प्रवक्ता के गाली दे के उस शब्द का संबोधन करते हैं, वो गाली देते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल इतना स्तर गिरा लिया राजनीति का कि ये सब बात बोला भी जाता है क्या? अब बताइए ना, वो वीडियो चला रहे हैं जिसमें वो सम्मान दे रहे हैं राबड़ी देवी जी को, तो वो भाई लालू जी को बड़े भाई मानते हैं, भाभी है तो मान सम्मान, मतलब मान सम्मान देना भी गिरगिराना कहते हैं। अब क्या होगा? अब क्या 25 को लेकर क्या माहौल बन रहा है? इन लोगों को छटपट्टी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए उनके मन में रहा होगा कि चलो सोशल राजनीति से ही भी इसको भी ट्रेंड किया जाए, ये व्यू रहा होगा उनका। लेकिन आप सोचिए ना, जो आदमी आपको आगे बढ़ा रहा था, जो आदमी आपको सिखा रहा था, आप बोल रहे हो आके मेरे गोर पर गिर रहा था, मेरे माता पिता से गिरगिरा रहा था। अरे माता पिता आपके बड़े हैं, उनको बड़े भाई भाभी मानते हैं, तो उनको मान सम्मान करना गिरगिराना कहते हैं क्या? इसको गिरगिराना, पैर में आके गिरना। और कहते हैं कि आरक्षण खत्म मतलब कि कर रही है। कोई आरक्षण नहीं, ये सब तो ये चल रहा है ना इतना दिन से। लालू जी आरक्षण के नाम पर आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हुआ क्या खत्म होगा, क्या खत्म? ऐसा होने ही वाला नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आपका यादव समाज मतलब कि अति पिछड़ा यादव समाज जो है जाग गया है, अब उनका वोट नहीं मिलेगा। जैसे मधेपुरा हो गया, नहीं मिलेगा उनका वोट। मधेपुरा में तो लोकसभा में नहीं मिला है यादव का वोट, आरजेडी को। मधेपुरा में ज्यादा, राघोपुर जो है उन्हीं का क्षेत्र है, वो राघोपुर से भी इस बार हार जाएंगे। और एक बात सुनिए मेरा, वो क्या बोल रहे हैं कि हम दो दो बार उनको जिंदा किए। अरे नीतीश कुमार को कोई जिंदा करेगा? 2005 में वो राष्ट्रीय जनता दल को खत्म कर दिए थे, 2010 में जो बचा खुचा था 0 पर आउट करवा दिए, और जो पार्टी खत्म था माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2015 में गठबंधन करके राष्ट्रीय जनता दल को जिंदा किया है। और 2020 में तो अलगे लड़े थे हम लोग, तो 2 बार बोल रहे हैं हम जिंदा कर दिए। क्या जिंदा कर दिए? मतलब आप कहां थे 2010 में? कितना सीट था? उनको तो तेजस्वी जी को ही पूरा पता भी नहीं होगा ठीक से कि वो किस स्थिति में थे, और कैसे लालू जी कितना आग्रह विनती करके कि हमारा बेटा का सवाल है
इसलिए उनको साथ गठबंधन 14-15 में तो हुआ। फिर बहू को संभाल नहीं कर पा रहे हैं? वो परिवार का मामला, अरे वो किसी को उनसे कोई संभालने उमलने वाला उनका चल नहीं रहा है। अब उनका मतलब कितना कि परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर कि आप अपना जो है राज्य क्या संभाल पाएंगे? हम परिवार पर तो मेरा इतना स्तर और वो मेरा अति नहीं, आचरण नहीं है, ये संस्कार नहीं है मेरा उनके तरह। वो तो मुख्यमंत्री के बेटा है, उनको तो और संस्कारवान होना चाहिए था, ज्ञानवान होना चाहिए था। खैर वो तो कहते हैं सुने ना कि चांदी के चम्मच सोना के चम्मच से लेकर के वो मतलब उनका जो ही मन में आ रहा है और वही बोल रहे हैं। और हमको तो ये लग रहा है कि वो अपने माता पिता की भी बात नहीं समझ रहे हैं। अगर समझते तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा बोलते। तुम तराक रे तरे, ये राजनीति का स्तर इतना गिरा दीजिएगा। जिस वीडियो में सम्मान मिल रहा है उसको आप गिरा दीजिएगा। मतलब कि अब विधानसभा को लेकर के एकदम कंफर्म है कि कभी इधर उधर पलटी नहीं अब कोई पलटी फल्टी कुछ नहीं, पलटी कभी मारा ही नहीं गया है, कभी पलटी उल्टी नहीं मारा गया है। ये वो गलत बोलते रहते हैं। कोई सीट नहीं आएगा और हम लोग मजबूती से, एनडीए हमारा पूरा मजबूत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। 200 से ऊपर सीट हम लोग जीत के आएंगे। आरजेडी का कहीं वजूद नहीं रहेगा, एकदम सफाया होगा, कार्यकर्ता भी नहीं रहेगा। और वो अब देखिए ना, वो प्रवक्ता बने हैं, वो नए नए गाली देने के लिए जो बना दिए हैं, वो रे तरे बोल रहे हैं। रे तरे मतलब उनको वर्कर नहीं मिल रहा है, वर्कर नहीं मिल रहा। वो माननीय विधायक मोकामा के यही सिविल कोर्ट में जब वो आते थे जेल भान से, उन समय वो जेल में थे माननीय विधायक मोकामा, उस समय उनके पीछे पीछे रहा करते थे वो। और उनको पार्टी प्रवक्ता कुछ दिन पहले भी बना दिए थे। वो 2020 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दिलवाना चाह रहे थे, हमारे जदयू पार्टी के नेताओं को गाली दिलवाना चाह रहे थे तो बना दिए थे। फिर जब हम लोग का उधर गठबंधन हो गया, फिर उसको हटा दिए कि नहीं अब मत बोलो माननीय मुख्यमंत्री जी। फिर नया पर उनको लगा कि ओ अब मेरा दाल नहीं गलने वाला लगता, अब हम डिप्टी सीएम वगैरह भी नहीं बनेंगे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सटाएंगे, तो फिर उनको लगा दिए कि गाली दो तुम। अब तो स्तर नहीं गिर गया है जमीनी कार्यकर्ता का। हम लोग तो वैसा है नहीं संस्कार। लेकिन हम उस प्रवक्ता से भी कहेंगे, वो बंटू भाई से, बंटू सिंह जी नाम है उनका, कि बंटू भाई आप बुद्धिजीवी समाज से आते हैं। जब मंच पर राजद का नेता सब भी संबोधन करता होगा और बुद्धिजीवी समाज कहता होगा तो आप अपने आप को भी उसमें काउंट करते होइएगा। और भाषा कौन बोल रहे हैं? चरवाहा विद्यालय वाला? अरे उस पार्टी में गए हैं तो कम से कम आप जिस जाति से आते हैं उस जाति बिरादरी का तो प्रतिष्ठा रखिए। वो बुद्धिजीवी जाति में से आप आते हैं और अब उसको क्यों अपमानित करा रहे हैं गाली बक के? और ये चरवाहा विद्यालय वाला भाषा सूट नहीं कर रहा है उनको। वो जो भाषा है उस पार्टी की, उस पार्टी तक रहने दीजिए। आप कम से कम अच्छा बोलिए बंटू भाई, और दूसरे का पोल कम खोलिए, आपका भी पोल खोलने लगेंगे हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ जो है मनोज राय जी, तमाम बातों को लेकर के पूरा जो है उनका जो चरित्र है में क्या है, किस तरीके से पूरा विचार क्या है, जो है लालू यादव जी का जो पूरा फैमिली का जितने से जो फैमिली है उनका रहस्य क्या था, बातों को लेकर के किस तरीके से राजनीतिक हुआ, किस तरह से वो आगे सोच रहे हैं, क्या उनका 25 को लेकर के ये। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे डीके चैनल में।